तो भाइयों चैप्टर 68 के काफी ऑसम स्पॉइलर सामने आए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर विस लड़ रहा है एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू से। ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है भाइयों कि गोकू कोई शैडो क्लोन जैसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। विस का फाइटिंग स्टांस अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बात कंफर्म है कि यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है। विस वर्सेस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू फाइनली हो रहा है, लेकिन लड़ते लड़ते गोकू ने कुछ नया और यूनिक किया है भाइयों। वो अपने क्लोन्स बना के विस का मुकाबला कर रहा है और हैरानी की बात तो ये है कि हर एक क्लोन मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के रूप में ही है। वैसे जहाँ तक मेरा आइडिया है ये वही क्लोन टेक्निक है जिसका इस्तेमाल टीएन भी करता आया है, और हमने देखा भी था कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में टीएन ने इस क्लोन टेक्निक का कितना बढ़िया इस्तेमाल किया था। लेकिन इस टेक्निक का एक ड्रॉबैक ये भी है कि जितने ज्यादा क्लोन्स होंगे, जितनी ज्यादा बॉडी हमारी डिवाइड होगी, उतनी ही ज्यादा एनर्जी भी डिवाइड होगी और हर एक इंडिविजुअल क्लोन ओरिजिनल बॉडी के मुकाबले कमजोर होता जाएगा। ये ड्रॉबैक टीएन के लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है क्योंकि वो एक मॉर्टल है, लेकिन अगर गोकू यहाँ पर इसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है इस पेज में विस के खिलाफ, देन आई डोंट थिंक कि गोकू की ताकत के 5 हिस्से भी हो जाए अगर, वो भी गॉड की के साथ, तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा। आफ्टर ऑल बेरस ने खुद ही कहा था कि गोकू का फाइटिंग स्टाइल अब गॉडली होता जा रहा है, तो गोकू के मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट क्लोन्स वर्सेस विस का जो ये ट्रेनिंग सेशन है भाइयों, उसे देखने में मजा काफी ज्यादा आने वाला है। इसी की नीचे वाली इमेज में गोकू के 2 क्लोन्स विस पर पीछे से हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विस तभी अपने एक ही हाथ से गोकू को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही गोकू के विस के बिल्कुल पास पहुंचने पर विस अपने हाथ से उस पर वार करता है। विस का हाथ गोकू की शरीर के आर पार हो जाता है, जैसे कि गोकू की बॉडी उसकी कोई आफ्टर इमेज हो। तो विस की लेफ्ट साइड से जो गोकू का क्लोन आया था वो तो आफ्टर इमेज निकला, लेकिन पीछे से एक और गोकू आ रहा है राइट तरफ से हमला करने के लिए, जिस पर विस की नजर पड़ जाती है। लेकिन तभी विस पीछे मुड़कर जितने भी गोकू उस पर आ रहे थे सबको हाथ से वार करता है, एंड अनफॉर्चुनेटली वो सारे के सारे क्लोन्स भी आफ्टर इमेज ही थे भाइयों। और जस्ट इसकी नीचे वाली इमेज में हम देखते हैं कि ये सब के सब तो आफ्टर इमेज थे, लेकिन असली गोकू ऊपर है विस के, और वो तेजी से नीचे पंच करने के लिए आ रहा है, और विस भी स्माइल करके देख रहा है कि आजा बच्चे आजा, देखते हैं भाई तेरे में कितना दम है, आजा मुक्का मारने आ मुझे नीचे। तो जैसा कि अगर आप यहाँ पर ऊपर से देखो, एक गोकू बिल्कुल तेजी से पंच करने आ रहा है, लेकिन ये जो ऊपर से गोकू पंच करने आ रहा है ना, ये भी आफ्टर इमेज ही है। इसके भी बॉडी में देखो छेद हो चुका है। अब विस ने यहाँ पर पक्का कुछ किया होगा या की ब्लास्ट मारा होगा, कुछ किया होगा कि गोकू जो ऊपर से आ रहा था वो भी आफ्टर इमेज निकला, और विस यहाँ पे बिल्कुल प्यारी स्माइल के साथ कुछ कह रहा है। सपोज मेरे को लगता है यहाँ पे विस उसको कह रहा हो कि तुझे क्या लगा ऊपर से तू मेरे पे हमला करेगा और मुझे लगेगा कि तू असली है, असली तो तू मेरे सामने है। और इसे सुन के गोकू बिल्कुल हैरान हो गया और विस ने एक तेज लात मारी गोकू को और गोकू उड़ के चला गया। आप बताओ आपको क्या लगता है इस पूरे सीन के बारे में? गोकू ऐसी हरकतें तो करता है, पहले उसके पीछे से फेक बंदे आए, फिर उसने गोकू ने बोला कि मैं तो असली में ऊपर हूँ, मैं ऊपर से मारूंगा। लेकिन विस भी इतना बुद्धू नहीं कि बस यूं मान जाए कि हाँ भाई असली गोकू ऊपर है। असली गोकू सामने था जिसे विस ने किक मार के दूर उछाल दिया। अब अगले स्पॉइलर इमेज में भाइयों हम पहुंच जाते हैं कहीं और, ये पता नहीं कौन सी जगह है। यहाँ पर अगर आप देखो तो जो हमको न्यू कैरेक्टर्स दिखे थे ना, ग्रेनुला के साथी वगैरह जो भी दिखे थे, यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं। एक यहाँ पे राइट में देखो मोटा सा बंदा है, बीच में महाराजा जैसा किसी को बिठा के रखा हुआ है, जैसे कि यहाँ का किंग हो, यहाँ का लीडर हो, ये थ्रोन में बैठा हुआ है। और इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड में 2 और लोग हैं छोटे छोटे, यहाँ पर एक छोटी सी मशीन है। लेकिन मेन चीज ये है कि सामने खड़ा है ग्रेनुला, जो कि अपने हाथ में खींच के ला रहा है OG73 की कैप्सूल, जिसके अंदर अगर हम देखें तो छोटा सा आधा कटा हुआ OG73 भी मौजूद है। तो इस इमेज को देखकर यहाँ पर पूरा समझा जा रहा है कि इस पूरी जगह में लीडर ग्रेनुला नहीं है, ग्रेनुला कहीं के ऑर्डर्स पूरे कर रहा था, और जो भी ये बीच में बंदा बैठा है ना भाइयों, ये है इनका लीडर जिसने ग्रेनुला को ऑर्डर किया था कि जा वो करके आ जो भी तेरे को चोरी वगैरह करनी है OG73 की। और OG73 यहाँ पर आ चुका है अपना मिशन पूरा करके। और अगली इमेज में जो ये कैरेक्टर्स हैं नए, हमें इनके कुछ चेहरे जो है बिल्कुल क्लोज से देखने को मिलते हैं। ये जो मोटा सा आदमी है, इसके सर के ऊपर 1 2 3 4 5 6 ही बालों के ढेर है। फिर ये लेफ्ट साइड में और भी 2 कैरेक्टर्स हैं, एक लड़का है इसमें और एक लड़की है। फिर नीचे वाली इमेज में जो ये लीडर है ये कुछ कहता है, उसको उंगली दिखा के कह रहा है कि आ भाई सामने ला इस चीज को, जो भी है OG73 है। अगले सीन में देखो तो ग्रेनुला तेजी से इस OG73 की कैप्सूल को फेंकता है इसके कदमों में। जो भी ये लीडर है, इसका नाम अभी हमें नहीं पता ये कौन है, आने वाले चैप्टर में पता चल जाएगा कि ये बंदा कौन है जिसके कदमों में ग्रेनुला ने OG73 का कैप्सूल फेंक दिया। अब अगली इमेज को ध्यान से देखें भाइयों, तो यहाँ पे ग्रेनुला से ये जो लीडर है ये कुछ बातें कर रहा है, और जो इसके राइट में बंदा था ना मोटू सा, वो इस कैप्सूल
को उठा के कहीं ले जा रहा है साइड में, और ग्रेनोला के साथ यहाँ पे कुछ बातचीत चल रही है। तभी जो ये लेफ्ट में जो लड़की थी ये कुछ यहाँ पे मशीन में काम वगैरह कर रही है। यहाँ पे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, जब जापानीज ट्रांसलेशन इंग्लिश में आएंगी तभी हमें पता चलेगा। और जस्ट इसके अगले सीन में हमने देखा कि जिस मशीन पे कुछ वो लड़की काम कर रही थी ना, उसके अंदर कुछ कैप्सूल्स हैं कि ये क्या है, पेन है कि बुलेट्स हैं, पता नहीं क्या है, और ये इन सब सामान को भर के एक थैले में डाल रही है। और उस लड़की ने ये थैला पकड़ा दिया ग्रेनोला को। अब भाइयों ये कुछ समझ नहीं आ रहा, ये छोटी छोटी चीजें क्या है, ये पेन ही लग रहा है मुझे। आप लोग बताइए आपको क्या लगता है ये चीज है क्या। ग्रेनोला अपने हाथ में इस थैले को पकड़ लेता है और पता नहीं उसका शायद से अब ये नेक्स्ट मिशन होगा, इसको कुछ ऐसा कुछ करना है। अगले इमेज में हमको ये चारों के चारों जो नए कैरेक्टर्स हैं एक साथ दिखने को मिलते हैं। इन चारों के बारे में अगर कोई भी अलग सी डिटेल आती है तो मैं बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा। अब बढ़ते हैं अगले स्पॉइलर की ओर, और यहाँ पर भाइयों कुछ इंटरेस्टिंग होने लगा है। अब अभी तक ये जो चार लोग थे ये ग्रेनोला से बातें कर रहे थे, बातचीत चल रही थी, वार्तालाप चल रहा था, लेकिन तभी जो ये छोटा सा बंदा था ना, ये यहाँ से गायब होता है और अचानक से ग्रेनोला के पीछे आकर इसके पाँव पे किक मारता है। और ग्रेनोला का फेस देखो, यहाँ पे ग्रेनोला को कुछ पता ही नहीं चला कि ये क्या हुआ, किसने मुझ पर हमला कर दिया। इसकी आंखें बिल्कुल खुली की खुली। ग्रेनोला बुरी तरह यहाँ पर हैरान है। अब ये पता नहीं भाइयों यहाँ पर ग्रेनोला पर इन्होंने हमला क्यों किया पीछे से अचानक से, लेकिन ग्रेनोला अपने कदमों पर यहाँ पे नीचे गिर जाता है इस किंग के सामने। और खास बात यह है भाइयों की जो ग्रेनोला के हाथ में जो भी वो थैला था ना, वो सारा थैला भी नीचे गिर जाता है। उसके अंदर जो ये छोटे छोटे पेन जैसी चीजें हैं, पता नहीं क्या है, ये भी पूरी की पूरी बिखर जाती हैं। लेकिन मेन चीज ये है कि जो छोटा सा ये निब्बा आया ना लात मार के, वो वापस इस किंग के बिल्कुल लेफ्ट में खड़ा हो गया, आई मीन राइट में खड़ा हो गया। मतलब वो आया, गायब हुआ, ग्रेनोला को लात मारी और वापस उस उधर पे जाके खड़ा हो गया। ये निब्बा जो है भाइयों इसको पकड़ना पड़ेगा, काफी ज्यादा तेज है। अब देखो ग्रेनोला यहाँ पर फिर से अपने कदमों में खड़े होने लगता है, वो वापस खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से ये निब्बा फिर से उसकी कमर पे चढ़ के उसके हाथ को ऐसे पकड़ के फिर से उसे जमीन में गिरा देता है। अब इस बच्चे को पता नहीं क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है, वो ग्रेनोला को जमीन में रखा हुआ है, लाइक वो उसे बता रहा हो कि तेरी जगह हम सबके सामने क्या है। एंड सीरियसली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ग्रेनोला अगर इनका साथी है तो ये उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। अगर आप देखो अगली इमेज में यहाँ पे लीडर खड़ा है, वो बिल्कुल स्माइल कर रहा है, और ये जो छोटा सा बंदा है ये उस लीडर के ऑर्डर पर, लीडर की तरफ से ग्रेनोला के साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। तो मे बी जो हम सोच रहे थे ना कि ये ग्रेनोला के साथी हैं, असली में कोई यहाँ पे ग्रेनोला का साथी नहीं है। ग्रेनोला बस यहाँ पर ऑर्डर्स पूरे कर रहा है इन लोगों के, जिस तरीके से काफी साल पहले साइयंस लोग फ्रीजा के ऑर्डर के अंदर काम करते थे। मे बी ग्रेनोला भी यहाँ पर बस ऑर्डर लेके ही काम कर रहा है। अब नीचे यहाँ पर जो ये लीडर है ये कुछ बहुत बड़ी बात कह रहा है ग्रेनोला को, जिसे सुन के ग्रेनोला बिल्कुल गुस्सा कर रहा है। और यहाँ पे मैं पूरा श्योर हूँ भाइयों कि ये इसके साथी बिल्कुल नहीं है। पहले मुझे भी ये लग रहा था कि ग्रेनोला के साथी हैं, ग्रेनोला जो फ्रीजा और साइयंस से नफरत करता है, ये उन सब के सब ये चारों पांचों एक साथ हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही अलग लोग हैं। और ये ग्रेनोला का शायद इस्तेमाल कर रहे हैं कि तेरे को हम काम करवाएंगे, तू हमारे लिए काम कर। और ग्रेनोला कहीं ना कहीं इन लोगों से भी नफरत करता है। तो मोस्ट प्रोबेबली भाइयों ग्रेनोला शायद बुरा बंदा ना हो। हाँ उसको नफरत है फ्रीजा और साइयंस से, लेकिन शायद से वो बुरा बंदा ना हो। बुरे बंदे ये जो चार लोग हैं ये होंगे। तो इसके अगली इमेज में भाइयों जो ये छोटा सा निब्बा है ये वापस अपनी जगह पर खड़ा होने आ जाता है, और ग्रेनोला भी बिल्कुल खड़ा हो जाता है। वो अपने ग्लव्स को बिल्कुल वैसे ही पहनता है। और फिर अगले नीचे वाली सीन में ये जो लीडर है फिर से कुछ बातें कह रहा है, लेकिन ग्रेनोला बस चुपचाप अपना काम कर रहा है। ग्रेनोला भी यहाँ पे कुछ हल्का फुल्का बातें कर रहा है, और वो अपने थैले में वापस से जो उसका सामान गिर गया था, वो पेन जैसी जो भी चीजें थी उनको भर रहा है, और वो यहाँ से अब जाने लगता है। और आखिरी में ग्रेनोला का यहाँ पर अगर फेस एक्सप्रेशन देखो तो यहाँ से साफ है भाइयों की ग्रेनोला इन लोगों से भी नफरत करता है। ग्रेनोला कहीं ना कहीं आगे जाके गोकू या वेजिटा से पक्का दोस्ती वगैरह करने वाला है, ये मेरे को लग रहा है ऐसा भाइयों। ग्रेनोला शायद से इविल कैरेक्टर नहीं है, इसमें इविल यही लोग हैं, लेकिन हाँ ग्रेनोला नफरत करता है जस्ट बिकॉज की साइयंस और फ्रीजा ने मिलके उसके प्लेनेट को तबाह किया, उसके साथ बुरा किया। तो ये बिल्कुल उसके लिए नेचुरल है कि अगर वो उनके खिलाफ नफरत रखे दिल में। बट अल्टीमेटली आई डोंट थिंक अभी भी कि यार ग्रेनोला इविल बंदा है। देखते हैं क्या होगा भाइयों आगे कहानी में। अभी के लिए स्पॉयलर्स में बस इतना ही। चैप्टर बहुत जल्द आने वाला है भाइयों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बेल बजा के रखो। बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में। बिल्कुल ही नया, बिल्कुल ही एक नई तरफ जा रही है कहानी, नया मोड़ ले चुकी है। तो आई एम पक्का श्योर कि ये कहानी आने वाली जो भी है बहुत मजा आएगा इस चीज में। मैं मिलूंगा बहुत जल्द आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, सादर प्रणाम।